एक छोटे से गांव से, जहां मनोज कुमार शर्मा नाम का एक लड़का रहता है। मनोज एक गरीब परिवार से है। उसके पिता एक ईमानदार पुलिसकर्मी हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहते हैं, और इसी वजह से नौकरी में उनका बार बार तबादला होता है। मनोज का परिवार संघर्षों से जूझ रहा है, लेकिन उसका सपना है कि वह एक आईपीएस अधिकारी बने और देश की सेवा करे। हालांकि मनोज की शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। उसे न ठीक से पढ़ना आता है, न लिखना। वह 12वीं की परीक्षा में फेल हो जाता है, जिससे समाज और रिश्तेदारों की नजर में उसकी इज्जत और भी गिर जाती है। लेकिन यहीं से शुरू होती है उसकी जिंदगी की असली परीक्षा। 12वीं में फेल होने के बावजूद मनोज हार नहीं मानता। वह अपने भीतर की आवाज सुनता है और दिल्ली जाने का निर्णय लेता है, जहां यूपीएसएससी की तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं। दिल्ली आकर वह एक छोटे से कमरे में रहने लगता है और मुखर्जी नगर के माहौल में खुद को ढालने की कोशिश करता है। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके पास न पैसे हैं, न अच्छे कपड़े, न ही कोई गाइडेंस। वह लाइब्रेरी में फ्री में बैठकर पढ़ता है, किताबें किराए पर लेता है और छोटी मोटी मजदूरी करता है ताकि पढ़ाई का खर्च चला सके। मनोज को समझ आता है कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। उन्हें साकार करने के लिए अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी की जरूरत होती है। वह अपनी आदतें सुधारता है। सुबह जल्दी उठना, हर दिन का टाइम टेबल बनाना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना और खुद को सकारात्मक बनाए रखना। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है श्रद्धा नाम की एक समझदार और मेधावी लड़की से, जो खुद भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है। श्रद्धा मनोज को प्रेरित करती है, उसे आत्मविश्वास देती है और बताती है कि कैसे पढ़ाई को सही दिशा में ले जाना है। कई सालों की मेहनत के बाद मनोज परीक्षा में बैठता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। वह बहुत निराश हो जाता है और सोचता है कि शायद यह सपना उसके लिए नहीं बना। लेकिन तब उसे अपने पिता की बातें याद आती हैं, जो हमेशा कहते थे, ईमानदारी से मेहनत करने वाला कभी नहीं हारता। वह फिर से उठता है, अपनी रणनीति बदलता है, गलतियों से सीखता है और दुगने जोश से तैयारी में लग जाता है। इस बार वह सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, एक बेहतर इंसान बनने के लिए मेहनत करता है। कई सालों की कठिन मेहनत, त्याग और संघर्ष के बाद अंततः मनोज यूपीएससी की परीक्षा पास करता है और आईपीएस अधिकारी बन जाता है। यह सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं की जीत होती है जो असफलताओं से टूटते नहीं हैं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि मनोज जैसे साधारण परिवार के बच्चे भी अगर ईमानदारी, आत्मविश्वास और संकल्प से काम लें, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। 12वीं फेल सिर्फ एक छात्र की कहानी नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी में कभी न कभी गिरा है, लेकिन फिर उठकर दोबारा चलना सीखा है। यह फिल्म हमें बताती है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। कोई भी सपना बड़ा नहीं होता अगर मेहनत सच्ची हो। रास्ते कठिन होंगे, लेकिन मंजिल मिलनी तय है। यह फिल्म वास्तविक आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा की जिंदगी पर आधारित है, जो सचमुच 12वीं में फेल हुए थे, लेकिन बाद में यूपीएससी पास कर आईपीएस बने। उन्होंने अपने जीवन में गरीबी, असफलता और समाज की उपेक्षा का सामना किया, लेकिन कभी ईमानदारी और मेहनत का साथ नहीं छोड़ा। 12वीं असफलता एक बेहद प्रेरणादायक फिल्म है, जो हर युवा को अपने सपनों की उड़ान भरने का हौसला देती है। विक्रांत मैसी ने मनोज के किरदार में जान डाल दी है और फिल्म का निर्देशन, संवाद और भावनात्मक प्रस्तुति दर्शकों को अंत तक बांध कर रखती है। यदि आपने कभी असफलता का सामना किया है, तो यह फिल्म आपको फिर से उठने, लड़ने और जीतने की प्रेरणा जरूर देगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।